तो इस वीडियो में जानेंगे कि फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लो कि मुझे यहाँ पे 2 लाख का अप्रूवल मिला है बस कुछ ही सेकंडों के अंदर में, और इसमें से मैं अपने 50,000 रुपए को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया हूँ। जीएसटी वगैरह सब कटने के बाद 48,200 रुपए के आसपास मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। अब जैसे कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट एक जो है बहुत ही बड़ा शॉपिंग कंपनी है, जहाँ से हम लोग निजी लाइफ में कुछ न कुछ सामान खरीदते रहते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट जो है अब लोन भी प्रोवाइड करता है। अब देखो सीधी सीधी बात करूं तो भाई फ्लिपकार्ट आपको लोन नहीं देता है। फ्लिपकार्ट कुछ कंपनी से कुछ बैंक से जो है टाई अप करके रखा है, जिसके थ्रू आपको लोन दिलवाता है। अब आपके मन में एक सवाल और होगा कि भाई मैं फ्लिपकार्ट से ही लोन क्यों लूं? तो देखो भाई, हो सकता है कि फ्लिपकार्ट से आप जो है रेगुलर कस्टमर होंगे और फ्लिपकार्ट से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपके डिटेल से जो है ना किसी न किसी बैंक में या किसी न किसी कंपनी में आप एलिजिबल हो और एक अच्छा अमाउंट के साथ आपको लोन दे दिया जाए। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैं यहाँ पर किसी भी तरह का जो है ना बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया हूँ, इनकम प्रूफ नहीं दिया हूँ, ITR नहीं दिया हूँ, बस यहाँ पर अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट किया हूँ और मुझे ये लोन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन अप्लाई करने का प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्रेडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर में आपको फ्लिपकार्ट का पर्सनल लोन, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और पे लेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको फ्लिपकार्ट का लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि फ्लिपकार्ट से आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब रीजन ये है कि हो सकता है कि आपका फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट होगा वो नया अकाउंट होगा, तो इसमें आपको लोन के लिए ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का कोई ओल्ड अकाउंट है तो उसमें आप लॉग इन कर लो। मुझे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है प्री अप्रूव्ड लोन अप टू 10 लाख। हमें इस पर सिंपल है क्लिक कर देना है। इंटरेस्ट रेट की बात देख सकते हैं तो लिखा हुआ है कि 10.99% से स्टार्ट हो जाएगा और नो पेपर वर्क है, यानी कि कोई भी पेपर वर्क नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन जो है हो जाएगा। तो सिंपल है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्लिपकार्ट यहाँ पर अप टू 10 लाख का लोन प्रोवाइड करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट जो है वो खुद लोन ना देता है, कुछ कंपनी से लोन दिलवाता है। तो जैसे कि इनका पार्टनर देख सकते हो एक्सिस बैंक है, 5 है, IDFC फर्स्ट बैंक है, मनीव्यू है, फिनेबल है और क्रेडिट सीजन है। अब ये सारे जो बैंक के कंपनी है इससे ये लोन दिलवाता है। अब नीचे अगर EMI का सारा डिटेल देखोगे तो 3 महीने से लेकर 60 महीने तक का चुकाने का समय मिल जाता है। 100% ऑनलाइन है और इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा डिसबर्स हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देना है, जैसे कि फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। तो आपके नाम में अगर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर फर्स्ट नेम है तो सिर्फ आप फर्स्ट नेम डाल देंगे। नीचे आपको लास्ट नेम डाल देना है। उसके नीचे आप जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा। इंटर नंबर, इंटर योर पैन नंबर पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। अब देखो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप का ऑप्शन आ जा रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ये बताना है कि आपको सैलरी मिलता है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो देखो किसी कंपनी में अगर आपको काम करते हो तो यहाँ पर आप सैलरी पर क्लिक कर सकते हो अगर आपको सैलरी मिलता है तो, लेकिन हो सकता है कि सैलरी पर अगर आप क्लिक करोगे तो बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़े। तो अगर आपका बैंक में हमेशा पैसा आते जाते रहता है, सैलरी क्रेडिट होते रहता है, तो आप सैलरी पर क्लिक करके बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर सिंपल क्लिक कर देना। जेंडर में आपको ये बताना है कि आप मेल है या फीमेल है या अदर है, तो आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड में आप जहां पर भी रहते हैं वहां का आपको पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपना एक ईमेल आईडी डाल देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको जो है ना पर्पस ऑफ लोन भी बताना है कि भाई ये जो पैसे हैं या लोन जो है ये क्यों ले रहे हो आप, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि लोन आप पर्सनल कोई काम से ले रहे हो, ट्रेवल के लिए ले रहे हो, होम रिपेयर के लिए, मैरिज के लिए, मेडिकल के लिए। तो देखो अगर आप मेडिकल के लिए लोगे तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम लगे, लेकिन मैं यहाँ पर पर्सनल चूज करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ कि मैं पैसे किस लिए ले रहा हूँ। उसके नीचे आपको नेट मंथली इनकम। अब देखो यहाँ पे बात क्या है कि अगर आपको सैलरी मिलता है, किसी अच्छे खासा सैलरी मिलता है, तो आप यहाँ पर मंथली इनकम डाल देना। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए हैं फिर भी यहाँ पर आप जो है अच्छा खासा यहाँ पर जो है एक इंटर अमाउंट कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा यहाँ पर आप अमाउंट प्रोवाइड करोगे उसी हिसाब से आपको लोन जो है दिया जाएगा। अगर आप कम पैसे कमाते हो जैसे 5,000 10,000 तो भाई यहाँ पर आपको लोन अमाउंट मुझे नहीं लगता है दिया जाएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप 20,000 25,000 से ऊपर जो है यहाँ पर मंथली इनकम आप डालना और उसके बाद आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो थोड़ी देर आपको यहाँ पर इंतजार करना है। अब जैसे यहाँ पर इंतजार करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि योर अकाउंट इज रेडी नाउ। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो यहाँ पर अभी डिटेल दिया है उस डिटेल से आप जिस भी एप्लीकेशन में या जिस भी बैंक में लोन के लिए एलिजिबल होंगे उस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे moneyview.in यानी कि मनीव्यू जो लोन कंपनी है उसके पास मुझे रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब मनीव्यू एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मनीव्यू एक मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन है जो लोन प्रोवाइड करता है। अब देखो, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट मनीव्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि यहीं से आप अप्लाई कर लो ताकि आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू एक अच्छा अमाउंट जो है लोन दे दिया जाए। अब सिंपल है, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल फोन में जितने भी गूगल अकाउंट होंगे उनमें से किसी एक को सजेस्ट करके यानी कि सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अपना कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम यहाँ पर डाल देंगे जो आपके पैन कार्ड पर होगा, लास्ट नेम डाल देंगे, उसके नीचे एम्प्लॉयमेंट टाइप पर आप सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आपने पीछे सेलेक्ट किया था वही यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि पहले जो आपने सेलेक्ट किया था इन्फॉर्मेशन दिया था वो फ्लिपकार्ट वाला लिया है और ये जो है आपका लोन का कंपनी जो भी है मनीव्यू वो ले रहा है। मंथली इनकम पीछे जो आपने डाला है वही यहाँ पर आप डाल देंगे, उसके नीचे आप यहाँ पर जेंडर पर क्लिक करके अपना जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन पर क्लिक करके आप ये बता देंगे कि आप ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या अभी आप क्या कर रहे हो। बिजनेस नेम में आप अपना बिजनेस का नेम डाल देंगे। अब देखो यहाँ पर बात ऐसा है कि अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर है या किसी भी तरह का अगर आप कोई काम करते हो तो उसका जो भी काम का नेम है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ पे नाम डाल दूंगा, या किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो या कोई बिजनेस करते हो तो जो भी वर्क करते हो उसका नेम यहाँ पर आप डाल देंगे। चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप गेट ऑफर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी देर इंतजार करना है, लोन का ऑफर आपको तुरंत बता दिया जाएगा कि आप जो है कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 2 लाख का जो है मैक्सिमम लोन दिया जा रहा है। अब इस लोन को मैं 10,000 से लेके 2 लाख के बीच में जितना भी चाहूं उतना मैं निकाल सकता हूं। यहाँ पर ड्रैग करने का ऑप्शन आ जाता है, इसको ड्रैग करके आप अपने हिसाब से अप डाउन लोन को कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखोगे तो लोन टर्म में आपको जो है सारा बता दिया जाएगा कि ये जो लोन का अमाउंट है कितने महीने के लिए आप ले सकते हो। जैसे कि देख सकते हो कि अगर आप 24 महीने के लिए लोगे तो यहाँ पर 11,000 जो है 286 रुपए आपका EMI आएगा। नीचे अगर आप जाओगे तो 21 महीने के लिए और 18 महीने के लिए यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आपको जो है सारा फी वगैरह देखने को मिल जाएगा। सी मोर पर क्लिक करेंगे तो लोन का जो भी EMI का और भी जो महीने होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब एग्जांपल में मैंने यहाँ पर 50,000 सेलेक्ट किया है तो देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 50,000 का लोन लेता हूँ 18 महीने के लिए तो 3,509 रुपए का यहाँ पर मुझे EMI आएगा। ऐसे ही आपको जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपके लिए सही होगा उसको आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पर्सनल डिटेल देना है, जिसमें आपको मैरिटल स्टेटस बताना है तो मैरिटल स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में बता देंगे कि आप मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद फादर नेम में आप अपने फादर्स नेम डाल देंगे, मदर्स नेम में आप अपने माँ का नाम डाल देंगे। आप कहाँ पे रहते हो तो अगर आप खुद का घर है तो ऑन हाउस पर क्लिक कर देंगे, अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं तो रेंटेड हाउस पर क्लिक कर देंगे। पर्पस ऑफ लोन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि ये पैसे आप क्यों ले रहे हैं, तो पिछले मैंने आपको स्टेप में बता दिया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है बिजनेस डिटेल देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें करना क्या है कि जो भी आप काम करते हो ना वो कौन सा काम करते हो उसमें आपको बिजनेस नेम में डाल देना है। उसके बाद बिजनेस आप कहाँ से करते हो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस में आपको इस बॉक्स में एड्रेस डाल देना है, उसके नीचे पिन कोड डाल देना है। एनुअल टर्नओवर पर क्लिक करके एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है कि एक साल में आप जो है कितने का बिजनेस कर लेते हो। रजिस्ट्रेशन टाइप पर क्लिक करके आपको ये बताना है कि जो बिजनेस है वो किस टाइप में आता है। नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करके आपका जो भी बिजनेस है किस कैटेगरी में आता है वो यहाँ पर टाइप कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि सिंपल है, यहाँ पर KYC को वेरीफाई करना है और उसके बाद आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट कार्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है कि KYC को वेरीफाई करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप डिजी लॉकर से डायरेक्ट इसको वेरीफाई कर सकते हैं और दूसरा है कि पेपरलेस KYC है, जिसमें आप जो है अपने आधार कार्ड को डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। डिजी लॉकर से सबसे इजी होता है तो डिजी लॉकर पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डिजी लॉकर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर OTP से वेरीफाई करके KYC को कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों इसके आगे का प्रोसेस अगर मैं दिखाऊंगा तो मुझे ये लोन अमाउंट लेना पड़ेगा, तो मेरा सिविल पे इंक्वायरी जा चुका है और मुझे लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पूरा स्टेप मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अब दोस्तों लास्ट स्टेप में सिर्फ इतना करना है कि वैलिडेट डिटेल्स में आपको जाना है, अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है और बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। एक छोटा सा एग्रीमेंट आएगा, उसे आप देख लोगे। टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके प्रोसीड जैसे ही करोगे बैंक अकाउंट डिटेल ये सब डालने के बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब दोस्तों इसका रीपेमेंट या EMI का जो भी शेड्यूल है ना, इसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना। अब जैसे कि देखो मैं फ्लिपकार्ट से लोन के लिए अप्लाई किया हूं तो मुझे मनीव्यू के पास भेजा गया है। अब ऐसे ही अगर आपको किसी और भी एप्लीकेशन के पास अगर भेजा जाता है कि भाई आप यहां से एलिजिबल हो तो यहां से आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर लो, तो सिंपल है, जो भी कंपनी में आपको लोन के लिए भेजा
जा रहा है उस कंपनी का आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, लोन का और मोबाइल नंबर से वेरीफाई करके उसमें लॉगिन कर लेंगे। लोन का सारा डिटेल जो है, कब ईएमआई आएगा, कब पेमेंट करना है, हर एक चीज आपको जो है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे करके फ्लिपकार्ट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और लोन कंपनी है जिसको मैं सजेस्ट करूंगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।